Hello friends, welcome to PUSL Physics. Today our topic is find out the potential is the with dipole moment. Find out the potential with dipole moment. मीन्स कि हमने एक डायपोल मोमेंटम को कंसिडर करना है और डायपोल मोमेंट का आपको डिफरेंट लोकेशन पे आपको एक पोटेंशियल फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो उसके आगे के वीडियो में मैं पहले क्या देखा था हम वो स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फाइंड आउट किया था कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस का इक्वेशन कि हमने यहाँ पे एक सोर्स चार्ज कंसीडर किया हुआ था, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हो रही थी। देन पर हमने दो पॉइंट उसमें हमने कंसीडर किया हुआ था, वन पॉइंट इज ए एंड सेकेंड पॉइंट इज अ बी and this second point B has some charge, this Q. We want to bring this charge Q is this location to this location. तो हमको क्या करना पड़ेगा भाई, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा इस अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में। ठीक है, ओके, तो हमने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा के वो चार्ज को एक दूसरे लोकेशन पे हम लग गए। ठीक है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये जो हमने इसके कोई एनर्जी का हमने यूज़ किया है वो एनर्जी से हमने यूज़ करके वो चार्ज को हमने एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में हम ले गए। मीन्स के हमारा वर्क हुआ। अगर वर्क होता है तो वो जो एनर्जी होती है वो दोनों एनर्जी में भी चेंजेस हुआ। ये दोनों की एनर्जी मीन्स के पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट ए एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट बी, ये दोनों की डिफरेंट होती है। ए पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है तो उसका पोटेंशियल भी ज़्यादा होता है। ठीक है, हमने पोटेंशियल का डिफरेंस का इक्वेशन निकाला था भाई वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू वर्क डन ऑफ बी टू ए अपॉन चार्ज। ऐसा हमको पोटेंशियल का इक्वेशन निकला। यहाँ पर हमको ओनली फॉर वन पॉइंट का पोटेंशियल निकालना था, तो एक पॉइंट को हमको इन्फिनाइट डिस्टेंस पे ले गए क्योंकि इन्फिनाइट डिस्टेंस में हमारा पोटेंशियल होता है 0। देन आफ्टर हमने फाइंड आउट किया था कि भाई रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस, this is the most important equation, E is equals to minus delta V upon delta R. It is also known as the potential gradient. Why potential gradient? Because in the electric field line direction your potential is continuously decrease, so there it is known as the potential gradient. And then after this electric fields, and electric field is the find out the new units, volt per meter. पहले हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट फाइंड आउट किया था वो था भाई न्यूटन पर कूलम। दिस इज अ थियोरिटिकल यूनिट एंड देन आफ्टर वोल्ट पर मीटर इज अ प्रैक्टिकल यूनिट्स। ओके, देन आफ्टर हमने फाइंड आउट किया था कि हमारे सिस्टम में एक मल्टीपल चार्ज अवेलेबल है, और मल्टीपल चार्ज के रिस्पेक्ट में हमको कोई भी लोकेशन पे एक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो हम उसको बोल सकते हैं भाई सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल का फिनोमिना फॉर द पोटेंशियल। और सभी चार्ज का जो पोटेंशियल था वो पोटेंशियल का हमने मिस के फाइंड आउट कर लिया। और एक ही पॉइंट के पहले तो हमने पोटेंशियल का एक इक्वेशन फाइंड आउट किया था ड्यू टू द पॉइंट चार्ज वाला, वो इक्वेशन में से हमको पोटेंशियल का इक्वेशन मिला V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। वही इक्वेशन हम यहाँ पे यूज़ करके सभी का एडिशन कर देंगे और देन आफ्टर हमको एक टोटल पोटेंशियल एट पर्टिकुलर लोकेशन पे फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो इतना सारा हमने फिनोमिना देखा था। देन आफ्टर वी आर टू स्टार्ट टुडे आवर लेक्चर्स। Potential is find out on the axis point and then after equatorial axis point and then after anywhere point. Okay, so first of all हम find out करते हैं on the axis point about this dipoles. This is the negative charge, this is the positive charge, so the dipole direction is negative to positive direction and this is the axis. ठीक है, हम उसको क्या बोलते हैं भाई, एक्सियल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, उसकी है एक्सियल एक्सिस क्योंकि डायपोल मोमेंटम की डायरेक्शन यहाँ से यहाँ तक की है, और ए वाली एक्सिस इसके परपेंडिकुलर वाली जो एक्सिस है हम उसको बोलते हैं भाई इक्वेटोरियल एक्सिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंसीडर करते हैं वन पॉइंट को ऑन द एक्सिस पे। ओके, तो ए पॉइंट से लेके एक डायपोल तक का डिस्टेंस, हम कौन सा डिस्टेंस कंसीडर करने वाले हैं भाई, हमने आगे जैसा किया था वह ऐसा ही, उसके सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस वो होता है आर डिस्टेंस। और ये दो चार्ज एलिमेंट अवेलेबल है, वो दो चार्ज एलिमेंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस होता है भाई 2a। और आपकी जो सिस्टम है वो डायपोल आपकी जो सिस्टम है इसमें आपका 2 चार्ज अवेलेबल है, वन इज़ अ पॉजिटिव एंड सेकेंड इज़ अ नेगेटिव। ठीक है, तो आपकी जो मिस के यहाँ पे जो आपने पॉइंट कंसिडर किया हुआ है वो पॉइंट की रिस्पेक्ट में आपका दोनों का चार्ज का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस डिफरेंट है। तो ए वाले पॉइंट पे आपको मिस के वो इक्वेशन लगा के आपको फाइंड आउट करनी है टोटल पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ध्यान आप हम देखने वाला क्या पाए इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे और अनइवन पॉइंट पे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते पाए ऑन दी एक्सिस पे हमारा इक्वेशन क्या आता है। ठीक है, टुडे आवर टॉपिक इज पोटेंशियल ड्यू टू दी डायपोल। हमको एक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है एक ऑन दी डायपोल पे। ठीक है,
तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक पहले वाले हम केस कंसिडर करते हैं कि भाई पॉइंट गिवन पॉइंट इज एक्सिस पॉइंट। कौन सी एक्सिस भाई? डायपोल की एक्सिस, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ पे पहले तो मैं डायपोल मोमेंटम में ड्रॉ करता हूँ। डायपोल मोमेंटम किसको बोलते हैं भाई? टू इक्वल चार्जेस एंड अपोजिट नेचर। दिस चार्ज इज क्यू एंड दिस इज चार्ज इज ऑल्सो क्यू, बट दिस चार्ज इज नेगेटिव सो दैट दिस चार्ज इज अ पॉजिटिव। और इसका जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस होता है 2a डिस्टेंस। देन आफ्टर दिस एक्सिस इज नॉन एज द एक्सियल एक्सिस। आप पॉइंट कहाँ पे भी कंसिडर कर सकते हो, आप पॉइंट यहाँ पे भी कंसिडर कर सकते हो और यहाँ पे भी आप पॉइंट कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। बट मैं पॉइंट कंसिडर करता हूँ डायपोल की डायरेक्शन में। डायपोल की कौन सी डायरेक्शन होती है भाई? नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये वाली डायरेक्शन है हमारी डायपोल की डायरेक्शन। और मैंने पॉइंट कंसिडर कर लिया कि भाई ये हमारा है गिवन पॉइंट, दिस पी पॉइंट। ओके, तो पी पॉइंट पे हमको क्या फाइंड आउट करना है कि पोटेंशियल यहाँ पे कितना है। क्या आया? ये पोटेंशियल आपको यहाँ पे कितना है विथ रिस्पेक्ट टू डायपोल। तो आपको एक डायपोल से लेकर पॉइंट पी तक का आपको डिस्टेंस मेजरमेंट करना है। तो आप कहाँ से कंसिडर करोगे भाई? डायपोल से पॉजिटिव मीन्स के डायपोल के सेंटर में से आप कंसिडर करेंगे। ये डायपोल का सेंटर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस आपने मान लिया कि भाई दिस डिस्टेंस इज आर। और ये सेंटर वाला है, तो यहाँ से लेकर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज तक का जो डिस्टेंस होता है वो होता है ए। एंड देन आफ्टर नेगेटिव से सेंटर से डिस्टेंस होता है वो होता है ए, ठीक है। बट हमारा मीन्स के जो पोटेंशियल का इक्वेशन होता है, तो पोटेंशियल का इक्वेशन ऐसा होता है कि V इज इक्वल टू के क्यू अपन आर ड्यू टू दी पॉइंट चार्ज। तो यहाँ पे हमारी जो सिस्टम में हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे हमारा पॉइंट चार्ज यहाँ अवेलेबल है 2, तो हमको पोटेंशियल भी मिलने वाला है 2, पोटेंशियल ड्यू टू दी पॉजिटिव चार्ज एंड पोटेंशियल ड्यू टू दी नेगेटिव चार्ज। ओके, तो पोटेंशियल ड्यू टू दी पॉजिटिव चार्ज से लेके हमारा पी पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है, वो डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है। तो वो डिस्टेंस कितना है? देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस आर है। तो आर हमको पूरा नहीं लेना है, क्योंकि क्यू तो हमारा यहाँ पे है, तो आपको आर माइनस ए करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आर माइनस ए। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ? आर माइनस ए। दिस इज योर डिस्टेंस इज बिटवीन टू पॉइंट गिवन पॉइंट टू पॉजिटिव चार्ज। एंड देन आफ्टर आई विल फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी टू नेगेटिव चार्ज क्यू। ओके, तो हमको यहाँ से इतना डिस्टेंस हमको मेजरमेंट करना है। तो आप कितना डिस्टेंस कंसिडर करेंगे भाई? कि आर प्लस ए। तो ए हमारा डिस्टेंस हो गया आर प्लस ए, ठीक है। तो हमको पी पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी सो दैट नॉट इंडिकेट डायरेक्शन, ठीक है। ओके, तो हम पोटेंशियल फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट करते हैं ड्यू टू दी पॉजिटिव चार्ज के लिए। पोटेंशियल वी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू दी पॉजिटिव चार्ज, सो दैट उसका इक्वेशन क्या आएगा भाई? ड्यू टू दी पॉजिटिव चार्ज के मीन्स के वी प्लस इज इक्वल टू, उसका इक्वेशन आता है के क्यू, के इज इक्वल टू कोलिमियन कांस्टेंट सो दैट 1/4πε0। एंड पॉजिटिव चार्ज के लिए क्यू, क्योंकि आपका पोटेंशियल है कि सोर्स चार्ज के लिए भी डिपेंडेंट है, सोर्स चार्ज आपका पॉजिटिव होगा तो आपका पोटेंशियल भी पॉजिटिव आएगा। और अपन उसकी बीच का डिस्टेंस, उसका डिस्टेंस कितना है भाई? आर माइनस ए, ठीक है। तो आप आर माइनस ए का स्क्वायर लिखेंगे कि ओनली फॉर बाई आर माइनस ए, आर माइनस ए, क्योंकि आपने जो स्क्वायर लिख दिया तो आपका जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे इक्वेशन आपने देख लिया, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि भाई कौन सा इक्वेशन में क्या आता है, ठीक है। ओके, देन आफ्टर हमको नेक्स्ट फाइंड आउट करना है कि भाई पोटेंशियल ड्यू टू दी नेगेटिव चार्ज। तो उसका मैं इक्वेशन में यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज सो दैट पोटेंशियल इज नेगेटिव इज इक्वल टू, ओके, तो उसका चार्ज ही भाई नेगेटिव है, तो आपको क्या यहाँ पे लिखना पड़ेगा? माइनस क्यू लिखना पड़ेगा। और अपॉन क्या आएगा? 4πε0। और उसकी भी इसका डिस्टेंस कितना है भाई? आर प्लस ए। तो ये आ गया आपका इक्वेशन आर प्लस ए। ओके, तो आपको एक टोटल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है ना, हमारी सिस्टम का एक टोटल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। एक क्या हो गया भाई? मल्टीपल पॉइंट चार्ज जैसा हो गया ना। तो मल्टीपल पॉइंट चार्ज में आपने आगे देखा था, तो आपने उसमें क्या किया था भाई? टोटल पोटेंशियल V इक्वल टू V1 प्लस V2 V3 ऐसा आपने फाइंड आउट किया था। तो अब टोटल पोटेंशियल, टोटल V इज इक्वल टू आप क्या लिखने वाले हो? V प्लस मीन्स के पोटेंशियल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एंड प्लस पोटेंशियल ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज। ओके, तो उसका आपको सिंपल फॉर एडिशन कर देना है। तो आपको यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हो, देखिए एक बार यहाँ पे Q है, यहाँ पे भी Q है, अपॉन 4πε0 है, अपॉन भी 4πε0 है। तो मैं पहले से ही क्या लिख देता हूँ? कॉमन। मैं पहले से इसमें से मैं कॉमन ले लेता हूँ भाई Q अपॉन 4πε0। ओके, तो देन आफ्टर यहाँ पे क्या बचने वाला भाई? पॉजिटिव वाले केस में अपॉन आर माइनस ए, और यहाँ पे नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव आ जाएगा, और यहाँ पे अपना बचने वाला है भाई आर प्लस ए,
ठीक है, ऐसा आपका यहाँ पे आया। तो आपको यहाँ पे क्या कंसिडर करना पड़ेगा भाई, एलसीएम कंसिडर करना पड़ेगा। एलसीएम का मीनिंग क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे बायो का स्टूडेंट को थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिंपल फोर करना है, तो आप मैं यहाँ पे करते हुए दिखा दो कि भाई आर प्लस ए, तो आर प्लस ए प्लस 1 इंटू ए, सो दैट आर प्लस ए माइनस यहाँ पे आ जाएगा आर, और देखो ये प्लस है तो हो जाएगा भाई प्लस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये माइनस है इसलिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। और डिवाइड में क्या होता है, डिवाइड में ये सिंपल सा आपको एक मिस का रूल्स लगाना है। ऐसा रूल्स मैंने आपको आगे भी किया था, मैं अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, एक्स माइनस इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ऐसा कोई आपको इक्वेशन नजर आए तो आपको यहाँ पे लिख देना है कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे ऐसा ही करना है ना, आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए आपको करना है। तो आप यहाँ पे क्या लिखने वाले हो, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखने वाले हो। ठीक है, ओके। देन आफ्टर आप देखिए कि भाई यहाँ पे आर और आर कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ पे बाकी की जो चीज़ है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई क्यू इंटू 2a अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आपका हो गया भाई टोटल पोटेंशियल। ओके, टोटल पोटेंशियल है, बट आपका पोटेंशियल आपने किसके लिए फाइंड आउट किया था भाई, डायपोल मोमेंटम के लिए। और डायपोल मोमेंटम किसको बोलते हैं भाई, पी को। तो आपका इक्वेशन में कोई पी नजर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, पर पी बना रहा है, पी बन रहा है। कैसे, देखो डायपोल मोमेंटम पी की क्या इक्वेशन होती है, डायपोल मोमेंटम पी इज इक्वल टू होती है क्यू इंटू 2a। तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है क्यू इंटू 2a, तो क्यू इंटू 2a इज इक्वल टू आप क्या पुट कर सकते हो भाई, पी। तो यहाँ पे आप पुट कीजिए कि भाई पी, तो आपका इक्वेशन बनने वाला है पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देन आफ्टर आपने आगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली ना फर्स्ट चैप्टर में, उसमें भी आपने ऐसा कंसीडर किया हुआ था। कौन सा क्या आपने कंसीडर किया हुआ था कि भाई आपका जो गिवन पॉइंट पी होता है उसके यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो आर होता है, इट इज़ अ वेरी हायर देन इज कंपेरिजन टू दिस डिस्टेंस। चल रहा है कि मिस के मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि भाई आपका जो ए डिस्टेंस है इट इज़ अ वेरी स्मॉल इज कंपेरिजन टू आर। तो आप यहाँ पे ऐसी मिस के एक कंडीशन अप्लाई कर देते हैं कि भाई आर इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, तो आर इज ग्रेटर देन ए, तो ए डिस्टेंस मिस के आप ऐसा मान लीजिए कि भाई आर की वैल्यू है सपोज के 100 और ए की वैल्यू है आपकी, ए की वैल्यू है सपोज के है आपकी एक 0.1, ए की वैल्यू होती है भाई 0.1, सपोज कि आपने ऐसा मान लिया। तो उसकी कंपैरिजन में 100 और 0.1 है, तो उसकी कंपैरिजन में आपका जो 0.1 है इट इज़ अ वेरी स्मॉल। तो हम क्या कर लेते भाई, उसको निगलेक्ट कर लेते। तो आपका यहाँ पे जो ए डिवाइड में ए स्क्वायर दिया हुआ है वहाँ पे आपको लिख देना है भाई 0। तो आपका इक्वेशन क्या मिलने वाला है, आपका इक्वेशन मिलने वाला है v इज इक्वल टू पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये कौन सा वाला केस में होता है कि भाई जब आपका आर का डिस्टेंस ज़्यादा होता है, तब मीन्स के आर का डिस्टेंस ज़्यादा ही होता है, आपका डायपोल तो वेरी स्मॉल होता है। ठीक है, डायपोल का जो डिस्टेंस उसकी बीच का जो डिस्टेंस है, दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो तो वेरी स्मॉल होता है। ठीक है, विद कंपेरिजन टू गिवन पॉइंट पी ऑन दी एक्सिस। ये जो है आपका इक्वेशन फाइंड आउट हुआ है, दिस इक्वेशन इज एक्सियल लाइन का इक्वेशन आपका फाइंड आउट हुआ। ठीक है, ओके, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, अभी आपने देखा कि भाई हमने एक पॉइंट ऑन दी एक्सिस पे सिलेक्ट किया हुआ था और ऑन दी एक्सिस पे हमने पोटेंशियल निकाला था ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एंड ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द नेगेटिव चार्ज। उस दोनों का हमने एडिशन किया, देन आफ्टर हमको एक लास्ट एक पोटेंशियल का इक्वेशन मिला। दिस इक्वेशन इज Kp अपॉन आर स्क्वायर। K is a Coulombian constant, have the value is 1/4 pi epsilon naught. So that your equation V is equals to P upon 4 pi epsilon naught into R square. भाई पहले हमने जो पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल का इक्वेशन निकाला था ड्यू टू दी पॉइंट चार्ज, उसके लिए हमने पोटेंशियल निकाला था। कैसे निकाला था, हमने क्या कंसीडर किया था, वन चार्ज एलिमेंट और वहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, मीन्स हमने यहाँ पे कंसीडर किया था गिवन पॉइंट P, और P पे हमको उसका पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो पी पे जब हम पोटेंशियल फाइंड आउट करते थे तो उसका जनरल इक्वेशन निकला था कि भाई के पी मीन्स के वी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, वी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। देन आफ्टर हमने ऐसा भी देखा था कि भाई पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है तो भी वो एक पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। कैसे हो सकता है, क्योंकि वर्क डन पी वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट है और वर्क डन हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, और हमने आगे वाले कॉन्सेप्ट हमने अच्छे से हमने स्टडी किया हुआ है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है कि भाई आपका जो पोटेंशियल ड्यू टू दी पॉइंट चार्ज का जो इक्वेशन है वो इक्वेशन था हमारा v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। एंड यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे हमारा डिवाइड में जो डिस्टेंस है r, वो डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया है।
विथ डायपोल्स ईयर दी पोटेंशियल का जो इक्वेशन हमको फाइंड आउट हुआ ए पॉइंट पे, वो पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल का इक्वेशन हमको मिला कि भाई V इज इक्वल्स टू KP अपॉन R स्क्वायर। वहाँ पे डिस्टेंस का स्क्वायर निकल रहा है और वहाँ पे हमको ओनली फॉर R ही था। तो वो जो वाली रिलेशनशिप है किसकी रिलेशनशिप है, पोटेंशियल एंड डिस्टेंस की रिलेशनशिप। वो रिलेशनशिप हमारी निकलती है भाई पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, और यहाँ पे पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो आप बताइए कि भाई हम दोनों केस कंसीडर करते हैं। हम पहले एक 1 पॉइंट कंसीडर करते हैं और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मान लीजिए सपोज के भाई 3 है और यहाँ पे हमने एक पॉइंट P रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ का पॉइंट P का पोटेंशियल एक नज़दीक वाली पोटेंशियल से भाई कितना टाइम्स डिक्रीज होता है, ठीक है। तो कितना टाइम डिक्रीज होगा भाई, आपको डिवाइड में क्या लिखना पड़ेगा, 3 लिखना पड़ेगा, ठीक है। आप डिवाइड में 3 लिखोगे तो आपका पोटेंशियल हो जाएगा भाई 3 टाइम्स डिक्रीज। देन आफ्टर हम यहाँ पे एक डायपोल कंसीडर करते हैं और डायपोल से लेके इसके उसके सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमने रख दिया 3 मीटर। सेम ही हमने डिस्टेंस रखा, पहले वाले केस में हमने पॉइंट चार्ज लिया था और यहाँ पे हमने एक डायपोल कंसीडर किया था। तो डायपोल की सेंटर में से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने रखा भाई 3 मीटर। तो यहाँ तक हमने पोटेंशियल देखा, तो पोटेंशियल आपका क्या आना चाहिए भाई, आपका पोटेंशियल डिक्रीज होना चाहिए भाई 3 टाइम्स। बट आप देखते हो तो आपका पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है कि भाई 3 का स्क्वायर मीन्स के 9 टाइम्स आपका डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि आपका इक्वेशन क्या मिला था, पोटेंशियल विद डायपोल इज ऑन द एक्सिस, योर इक्वेशन इज V इज इक्वल टू KP अपॉन R स्क्वायर। तो वो एक इक्वेशन का फॉलो कर रही है, वहाँ पे R स्क्वायर था तो यहाँ पे उसका 3 स्क्वायर लगा के उसका पोटेंशियल 9 टाइम्स डिक्रीज हो गया। और ड्यू टू दी पॉइंट चार्ज दिस पोटेंशियल इज डिक्रीज इन 3 टाइम्स, ठीक है। तो ऐसे आप बताएं कि भाई कौन सी वाली केस में आपका पोटेंशियल फास्ट आपका डिक्रीज हो रहा है। तो आपका आंसर क्या आएगा भाई, पोटेंशियल ड्यू टू दी विथ डायपोल एंड पोटेंशियल ड्यू टू दी सोर्स चार्ज इज डिप्लेक्ट इन द वेरी लो। बट आपका जो पोटेंशियल विथ डायपोल है इस डिप्लेक्ट इज वेरी फास्ट मीन्स के डिक्रीज इज वेरी फास्ट, ठीक है। वो भी आपको याद रखना है। सेम ही फिनोमिना है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमने आगे देखा था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वेशन में डायपोल्स में से क्या आती थी भाई, डिवाइड में R क्यूब आती थी, और ड्यू टू दी पॉइंट चार्ज का इक्वेशन क्या आता था, KQ अपॉन R स्क्वायर आती थी, ठीक है। और ऑन दी एक्सिस का क्या इक्वेशन आता था, 2KP अपॉन R क्यूब आती थी, 2KP अपॉन R क्यूब। नाउ नेक्स्ट हमको फाइंड आउट करना है पोटेंशियल इन द इक्वेटोरियल एक्सिस पे, ये वाली एक्सिस पे, ठीक है। हम पॉइंट कोई भी एक यहाँ पे हम सिलेक्ट करने वाले हैं, तो उसकी रिस्पेक्ट में हम उसका इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमको फाइंड आउट करना है कि भाई एक इक्वेटोरियल एक्सिस में हमको एक पॉइंट कंसीडर करके हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो उसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आपने जो पोटेंशियल ड्यू टू दी एक्सिस लाइन का फाइंड आउट किया, वो पोटेंशियल का इक्वेशन ऐसा था। तो ये जो P होती है ना, वो डायपोल मोमेंट में कोई चेंजेस नहीं होते वाला। तो डायपोल मोमेंट P आपका हो गया भाई कांस्टेंट, और 4πε0 ये तो पहले ही कांस्टेंट है क्योंकि दिस इज अ कूलिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो आपके चेंज कौन सी मीन्स के आपका कौन सा मीन्स के वेरिएबल आपका चेंज होने वाला, आपका कौन सा फैक्टर चेंज होने वाला है, डिस्टेंस आपका चेंज होने वाला है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसी में लगा देता हूँ कि भाई V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। ओके, इन केस ऑफ द ड्यू टू द पॉइंट चार्ज आपने ऐसा यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज Q कंसीडर किया हुआ है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आपने एक पॉइंट P कंसीडर किया हो, उसकी भी इसका डिस्टेंस सपोज का आपने मान लिया कि भाई 3 मीटर है, 3 मीटर है। अगर ये पॉइंट P यहाँ पे होगा 1 मीटर पे होगा, अगर ये पॉइंट P 1 मीटर पे होगा तो उसका पोटेंशियल होगा कि भाई V इज इक्वल टू KQ अपॉन R। तब उसका पोटेंशियल सेम आता है, तब उसका पोटेंशियल क्या आता है कि भाई KQ अपॉन R मीन्स के मैक्सिमम आता है। बट आपने पोटेंशियल मीन्स के 3 मीटर पे रख दिया तो आपका पोटेंशियल 3 टाइम्स डिक्रीज हुआ, ठीक है। क्योंकि उसकी पोटेंशियल की इक्वेशन क्या आती है भाई, KQ अपॉन R आती है। तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R मीन्स के आपने यहाँ पे 3 लग दिया तो आपका पोटेंशियल हो गया 3 टाइम्स डिक्रीज। बट आपने यहाँ पे डायपोल रखा है, ऐसे डायपोल आपने P रखा हुआ है, ठीक है। उसकी डायरेक्शन AC, तो आप मान लीजिए कि भाई यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पे होगा पॉजिटिव चार्ज, और उसका सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ये है, सपोज कि मान लीजिए कि भाई 3 मीटर है। तो वो जो पोटेंशियल आपको मिला वो पोटेंशियल हम ये वाला कंसिडर करने वाला है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 2 चार्ज अवेलेबल है, यहाँ पे कितना चार्ज अवेलेबल है भाई, 2 चार्ज अवेलेबल। देखिए आप यहाँ पे जब एक चार्ज अवेलेबल था, यहाँ पे जब एक चार्ज अवेलेबल था तब यहाँ पे डिवाइड में आ रहा था भाई R, तब यहाँ पे डिवाइड में आ रहा था R। यहाँ पे जब 2 चार्ज अवेलेबल है तब डिवाइड में आ रहा है R स्क्वायर। अब मान लीजिए कि भाई सपोज कि यहाँ पे 3 चार्ज अवेलेबल है, तब क्या आने वाला है
एक की लाइन पे 3 चार्ज अवेलेबल है तब क्या आएगा, यहाँ पे आर क्यूब आएगा। ठीक है, हमेशा भी हमें ऐसा कि न्यूमेरिकल है इसमें हम देखने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपका 2 चार्ज अवेलेबल है, यहाँ पे आपका एक 2 चार्ज अवेलेबल है, तो उसकी भी इसका डिस्टेंस है 3 मीटर, तो उसकी भी इसका भी डिस्टेंस हमने रखा था 3 मीटर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई आपका पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है ऐसे, मीन्स के आपका पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है 9 टाइम्स। ठीक है, कितना टाइम्स आपका डिक्रीज हो गया भाई, 9 टाइम्स डिक्रीज हो गया। तो उसका क्या मीनिंग हुआ को आपको मालूम हुआ कि भाई जब हम डायपोल कंसीडर करते हो तब आपका पोटेंशियल एक फास्ट डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, कि मीन्स के वो फास्ट डिप्लेट होने लगता है। देन आफ्टर आपका जो पोटेंशियल एक ओनली फॉर पॉइंट चार्ज के लिए है तो वो कम आपका डिक्रीज होने लगता है। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं भाई पोटेंशियल ड्यू टू दी इक्वेटोरियल लाइन्स, पोटेंशियल ड्यू टू दी इक्वेटोरियल लाइन्स। ओके, तो हमारा नेक्स्ट मीन्स के हमारा सेकेंड हमको पॉइंट कंसिडर करना है कि भाई पी ऑन इक्वेटोरियल लाइन्स। ओके, तो मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं पहले तो एक डायपोल में ड्रॉ करता हूँ ऐसे। दिस चार्ज इज अ नेगेटिव एंड सेम मैग्नीट्यूड हियर, दिस चार्ज इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड both are the distance is between is 2a and this axis is equatorial axis and given point P in the equatorial axis is P points and is a P point to the dipole distance is we are to consider this distance is r, and then after a negative charge to point P distance and P point to positive charge distance is both are is same. Here is a 90 degree, so I will take on this Pythagoras theorem and this distance is a and this distance is a, so that this distance is a hypotenuse and I will find this is r square plus s square according to Pythagoras theorem, and this distance is also the same because this triangle is becomes is a equatorial triangle. Here angle is a 60, this angle is 60, this angle is 60, this side is same, this side is same and this side is same. ठीक है, so that equatorial triangle this distance is also the same, so this distance is r square plus s square. ठीक है, ओके। तो ऐसा हमने यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। देन आफ्टर हम फाइंड आउट करेंगे भाई टोटल पोटेंशियल। पोटेंशियल ड्यू टू, तो पहले तो हमारे सिस्टम में 2 चार्ज हमको नजर आ रहे थे, पोटेंशियल ड्यू टू दी पॉजिटिव चार्ज V पॉजिटिव इज इक्वल्स टू उसका पोटेंशियल हमको मिलता है भाई, उसकी इसका डिस्टेंस कितना है, पहले तो के क्यू अपॉन उसकी इसका डिस्टेंस है यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर रेस टू में 1/2 में लिख देता हूँ, रेस टू 1/2। देन आफ्टर पोटेंशियल ड्यू टू दी नेगेटिव चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज हमको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा भाई माइनस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर रेस टू 1/2। ठीक है, देन अब हमको फाइंड आउट करना है कि भाई टोटल पोटेंशियल ऑन दी इक्वेटोरियल एक्सिस पे कितना है, तो हमको क्या करना है कि भाई दोनों का एडिशन कर देना है। हम दोनों का एडिशन कर देंगे भाई टोटल पोटेंशियल जैसे पोटेंशियल ड्यू टू दी पॉजिटिव चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू दी नेगेटिव चार्ज। ओके, तो इन दोनों को हमको क्या करना है भाई एडिशन। आप देखिए कि भाई सभी क्वांटिटी आपकी सेम है, सभी क्वांटिटी आपकी सेम है, बट एक कह रहे कि आपका पॉजिटिव दूसरी कह रही नेगेटिव, तो उसका आंसर क्या आने वाला है 0। चला है, तो आपका जो पोटेंशियल फाइंड आउट हो रहा है ऑन दी एक्सिस पे वो फाइंड आउट हो रहा है भाई 0। वो क्या फाइंड आउट हो रहा है 0। तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कब 0 होती है, आपकी पोटेंशियल, आपको कोई ऐसा पूछे कि भाई आपका पोटेंशियल कब 0 होता है, तो आपका क्या आंसर आएगा कि भाई डायपोल मोमेंटम की इक्वेटोरियल एक्सिस पे हमारा पोटेंशियल होता है 0। बट आपको कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कब 0 होती है, तो देखिए हमारी सिस्टम को ऐसी है, ए का पॉजिटिव चार्ज है और ए बी का पॉजिटिव चार्ज है और उसकी भी इसका डिस्टेंस मान लीजिए कि भाई 2a ही है, कितना है 2a, तो हम उसको अपन डायपोल बोलेंगे ना, डायपोल हम नहीं बोल सकते क्योंकि डायपोल में हमारा दोनों चार्ज का नेचर अपोजिट होना चाहिए, बट यहाँ पे तो दोनों चार्ज का नेचर सेम है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस मान लीजिए भाई ए है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हमने ए है। हमने एक पॉइंट पी कंसिडर किया यहाँ पे, दिस पॉइंट पी इज अ मीन्स के एटमॉस्फेयर पॉइंट, एंड एटमॉस्फेयर पॉइंट होता है भाई पॉजिटिव पॉइंट, तो ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव यहाँ पे उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आती है भाई इस डायरेक्शन में, और ए पॉजिटिव के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आती है इस रिस्पेक्ट में। दोनों के इसका डिस्टेंस भी सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो उसका जो इफेक्ट मिलने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो भी आपको इफेक्ट सेम मिलेगा, बट वो दोनों की जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है, सो दैट हियर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो आपका ये वाली पॉइंट पे आपके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आती है भाई 0। देन आफ्टर सेकंड केस में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कब 0 होती है, जब आप एक स्फेरिकल सेल कंसिडर करते हो, जैसे कि ऐसा कोई एक आपने एक कंडक्टर कंसिडर किया, दिस इज अ स्फेरिकल सेल एंड दिस चार्ज इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द आउटर सरफेस बिकॉज ऑफ द रिपल्सिव फोर्स इज टू ईच अदर्स।
ठीक है। ओके, तो ऐसे हमारा चार्ज एक सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। देन आफ्टर आई विल कंसिडर द वन पॉइंट इन द इनसाइड इन द स्फेरिकल शेल एंड दिस पॉइंट इज द इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 0। ठीक है, आई वॉज द फाइंड इन चैप्टर नंबर 1 एप्लीकेशन ऑफ द गॉस थियरम्स। इसमें हमने फाइंड आउट कर लिया कि भाई उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 0। ख्याल आया, क्योंकि उसकी इनसाइड हम एक गॉसियन सरफेस हम कंसिडर करने वाले ऐसे, तो उसके इनसाइड हमारा कोई चार्ज एलिमेंट ही अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है भाई, 0 होती है। ठीक है, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ए वाले केस में भी 0 हुई, ए वाली केस में 0 हुई। बट अब मान लिए कि भाई आपका पॉइंट यहाँ पे आपने कंसिडर किया, ए वाली लाइन पे आपने यहाँ पे कंसिडर कर लिया, तब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो सकती है। कैसे, देखो ये पॉजिटिव और पॉजिटिव, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी, ए पॉजिटिव और ए पॉजिटिव, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में आती है। आप ऐसा लाइन कंसिडर करेंगे ना, तो ऐसे ऐसे आएगी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपके फाइंड आउट हुई ए पॉजिटिव से लिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपके फाइंड आउट हुई ए पॉजिटिव, उसकी रिजल्ट आपको मिलेगी ऐसे। ऐसे आपने पॉइंट यहाँ पे कंसिडर किया तो आपको रिजल्ट मिलेगा भाई ऐसे। देखिए ऐसे जा रही है उसकी कंपैरिजन में, और उसकी ऐसे जा रही है, तो उसकी रिजल्ट आपको ऐसे फाइंड आउट हुई। ख्याल आया, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड में मिसके कब 0 होती है, एग्जैक्ट सेंटर पे, एग्जैक्ट ऑन दी एक्स, मिसके वही लाइन पे आपको पॉइंट कंसिडर करना है सेंटर में, तब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ सकती है। अगर आपने ऐसा पॉइंट सिलेक्ट किया तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं आती। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे भी सिलेक्ट करिए, यहाँ पे भी सिलेक्ट करिए, यहाँ पे भी सिलेक्ट करिए, ऑल एक्सिस पे आप सिलेक्ट कीजिए, ऑल एक्सिस पे आप सिलेक्ट कीजिए गिवन पॉइंट पी। अब कोई भी एक्सिस पे सिलेक्ट कीजिए तब भी आपका पोटेंशियल मिलने वाला 0। वाई, दिस अ पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज नॉट डायरेक्शन, इज नॉट हैव द डायरेक्शन, सो दैट इट इज नॉट डिपेंडेंट इन एनी डायरेक्शन। ओके, तो उसका पोटेंशियल इक्वी पोटेंशियल पे कोई भी पॉइंट आप कंसिडर कीजिए, वहाँ पे पोटेंशियल उसका क्या होने वाला भाई, 0। देन पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी 0 हो रही है एक स्फेरिकल शेल के इनसाइड में। ठीक है, तो वो आपको याद रखना है। देखा कि भाई एक इक्वेटोरियल एक्सिस पे ऐसी हमारी एक डायपोल है, हमने एक यहाँ पे इक्वेटोरियल एक्सिस पे हमने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया। यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे हमारा नेगेटिव चार्ज है, तो ये हमारी एक मिस के डायपोल की डायरेक्शन हो गई, और एक ये हमारी मिस के डिस्प्लेसमेंट की वेक्टर दिस डायरेक्शन, उसकी इसका जो हमने एंगल रखा वो एग्जैक्ट रखा हमने 90 डिग्री। ए वाली एक्सिस पे हमने कोई एक पॉइंट कंसीडर किया, दिस पॉइंट टू दिस डिस्टेंस इज सपोज के आर, एंड दिस पॉइंट टू दिस डिस्टेंस इज आल्सो दिस सपोज के आर। तो दोनों का डिस्टेंस भाई क्या हुआ, सेम। ये भी क्या है, सेम। वन सोर्स चार्ज इज अ पॉजिटिव, सो दैट पोटेंशियल इज ड्यू टू द पॉजिटिव, एंड सेकेंड चार्ज इज अ नेगेटिव, सो दैट पोटेंशियल इज ड्यू टू द नेगेटिव। बस आपकी पोटेंशियल में बस आपका चार्ज ही चेंज होने वाला था। एंड देन आफ्टर हियर द पॉइंट पी, सो दैट सम टू द इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल, आपको दोनों पोटेंशियल का इक्वेशन का एडिशन करना है, तो आप एडिशन करोगे तो आपका आंसर आएगा 0। तो आपका पोटेंशियल एक इक्वेटोरियल एक्सिस में क्या होने वाला है भाई, 0। बट आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 नहीं हो रही थी, बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। चला है, पोटेंशियल आपके एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए वो इक्वेटोरियल एक्सिस पे क्या होने वाली है भाई, 0 होने वाली है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो देखिए भाई यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, वो यहाँ पे भी आपने जो एटमॉस्फेयर का पॉइंट कंसिडर किया हुआ था वो भी एक पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन होकर उसकी डायरेक्शन आएगी ऐसे। देन आफ्टर नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ का पॉजिटिव चार्ज है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा भाई ऐसे। तो पॉजिटिव उसका ऐसे आया और उसका ऐसे आया, तो उसका हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे भाई, उसका रिजल्टिंग वेक्टर हम फाइंड आउट करेंगे, और उसका रिप्रेजेंट फाइंड आउट होगा इस डायरेक्शन में। तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल रही थी इस डायरेक्शन में, और डायपोल की डायरेक्शन क्या थी भाई, अपोजिट डायरेक्शन थी। क्या आया, ये सामने आगे निकाला था। ओके, और नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि भाई एनीवेयर हम पॉइंट सिलेक्ट करते हैं, ऐसा कोई हम पॉइंट सिलेक्ट करते हैं, और उसका हम क्या निकालने वाले भाई, पोटेंशियल निकालने वाले। ठीक है, हमने अभी क्या देखा कि भाई पोटेंशियल हमारा इक्वेटोरियल एक्सिस पे क्या होने वाला है भाई, 0 होने वाला है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कब 0 होगी, हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा कि भाई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कब 0 होती है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, ये हमारा एक डायपोल है, और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, और सेंटर पे मैं से सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस सेम है, और सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी सेम है। ध्यान आफ्टर हम फाइंड आउट करते हैं भाई सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो एग्जैक्ट ऑन दी डायपोल के मिस के मैंने यहाँ पे भी मैंने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो ये चार्ज हमारा पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दी पॉजिटिव चार्ज इन दिस डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दी पॉजिटिव चार्ज इन दिस डायरेक्शन। देन आफ्टर यहाँ पे सपोज के मैंने मान लिया कि भाई यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, डायपोल नहीं है,
ये डायपोल नहीं है, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे मीन्स के आपने जो पॉइंट सिलेक्ट किया हुआ है वो पॉइंट भी पॉजिटिव होगा, तो ए पॉजिटिव और पॉजिटिव इसकी डायरेक्शन आएगी पे अपोजिट डायरेक्शन में, उसकी डायरेक्शन ऐसी आती थी, उसकी डायरेक्शन ऐसी आती थी, तो ए वाली पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आता है भाई 0, पर वो डायपोल में पॉसिबल नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा भाई, 2 चार्ज कंसीडर करना पड़ेगा। क्यों डायपोल में पॉसिबल नहीं है, देखिए कि भाई मैंने यहाँ सपोज कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखा हुआ होगा, तो ये तो पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन हो जाएगा और ऐसे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आती और उसकी रिस्पेक्ट में भी ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड आती, तो दोनों वेक्टर को आपको एडिशन करना पड़ेगा, तो नॉट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहाँ पे फाइंड आउट होगी। बट यहाँ पे आपने पॉजिटिव रखा है और यहाँ पे भी आपने पॉजिटिव रखा है, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्ट सेंटर पे क्या मिलने वाली है आपको एग्जैक्ट सेंटर में मिलने वाली है भाई 0। अगर आपने थोड़ा सी डिस्टेंस ऐसे कर दिया, आपने थोड़ा सी डिस्टेंस एक इक्वेटोरियल एक्सिस पे आपने कर दिया ऐसे, तो यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो पाएगी। क्यों, यहाँ पे आपको रिजल्ट मिलेगी, बिकॉज दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन एंड दिस पॉजिटिव एंड दिस पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन, तो उसकी भी इसका मीन्स के रिजल्टिंग वेक्टर एक आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी एक इक्वेटोरियल एक्सिस पे। ख्याल आया आपको, तो इससे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली फॉर 0 होती है एक पॉजिटिव के सेंटर में ही। देन आपने दूसरे जगह पे भी 0 होती है, कहाँ पे, एक आपने एक स्फेरिकल सेल कंसीडर किया हुआ है और स्फेरिकल सेल के इनसाइड भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 0, वो भी हमने आगे देखा था। ठीक है, ओके। और हम अभी निकालने वाले हैं एक अनइवेयर पॉइंट के लिए। ठीक है, हम एक अनइवेयर पॉइंट के लिए हमारा इक्वेशन निकालते हैं। ओके, ध्यान आप हम थर्ड केस देखने वाला है कि भाई पोटेंशियल ड्यू टू द डायपोल एनी पॉइंट। ठीक है, दिस इज द लास्ट पॉइंट। पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एनी पॉइंट, ए वाली केस है ना, ए वाली केस आपको एनसीईआरटी में दिया रखी है। ठीक है, बट आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड एनीवेयर पॉइंट की आपको केस नहीं दे रखी थी, तब भी मैंने आपको करवाई दिया है, आप देख लीजिए। ठीक है, ओके। देन आफ्टर यहाँ पे आपको फाइंड आउट करने के बाद पोटेंशियल ड्यू टू दी एनी पॉइंट, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में फाइंड आउट किया था वैसे हमको यहाँ पे पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। ओके, तो मैं पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ड्रॉ करता हूँ भाई इलेक्ट्रिक डायपोल। तो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल में ड्रॉ करता हूँ, देखिए ये हमारा नेगेटिव चार्ज, ये है हमारा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और उसकी भी इसका डिस्टेंस भाई कितना होता है 2a होता है। और इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन कैसी होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, मीन्स दिस डायरेक्शन इज इलेक्ट्रिक डायपोल डायरेक्शन। I will consider this point P is here. This point P2 our the dipole the distance मीन्स हम कंसिडर करते हैं यहाँ से सेंटर से, तो ऐसा हमने यहाँ पे कंसिडर किया। देखिए यहाँ पे मैं ऐसे ही मैं लाइन कंसिडर करता हूँ, दिस लाइन इज R, क्योंकि कौन सी लाइन है कि भाई हमारा डायपोल से लेके हमारा गिवन पॉइंट P तक का डिस्टेंस है वो। ठीक है, हमारा डायपोल से लेके गिवन पॉइंट P तक का डिस्टेंस है, क्योंकि हमारा मीन्स के डायपोल से हमारा डिस्टेंस हमको कंसिडर करना है भाई सेंटर से। क्यों सेंटर से कंसिडर करेंगे, ये हमारा रूल्स है। क्यों, क्योंकि हम यहाँ से कंसिडर करेंगे तो एक मीन्स का रॉन्ग मान जाएगा, और यहाँ से हम कंसिडर करेंगे तो उसको भाई रॉन्ग लगेगा। ठीक है, इसलिए हम सेंटर से हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। ओके, देन आफ्टर हमको फाइंड आउट करना कि भाई हमारी सिस्टम में यहाँ पे 2 चार्ज अवेलेबल है। आपको हमारे ही मैकेनिज्म को फॉलो करना कि भाई हमारी सिस्टम में 2 चार्ज है, तो 2 चार्ज का हमको फाइंड आउट करना है भाई पोटेंशियल। ओके, तो हमको पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए हमको ए डिस्टेंस चाहिए ना भाई, ड्यू टू दी पॉजिटिव चार्ज टू गिवन पॉइंट डिस्टेंस, ए वाली डिस्टेंस। देन आफ्टर दूसरी वाली डिस्टेंस हमको कौन सी चाहिए, ए वाली डिस्टेंस। ओके, और यहाँ पे कोई एंगल बन रही है, देखिए कि भाई यहाँ पे डायपोल की डायरेक्शन होती है इस वाली डायरेक्शन में, और यहाँ पे मीन्स के आर वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इस वाली डायरेक्शन में, तो उसकी भी इसका जो एंगल बन रहा है दिस एंगल इज अ थीटा एंगल, दिस एंगल इज अ थीटा एंगल। ओके, देन आफ्टर आप देखिए कि भाई ए वाली लेंथ आप देखिए दिस आर, देन आफ्टर ए वाली आप लेंथ देखिए क्या दोनों की लेंथ आपकी सेम है ना, सेम नहीं है, क्योंकि एयर वाली लेंथ आपकी थोड़ी कम है। ठीक है, उसकी कंपेरिजन में कम है, और ए वाली लेंथ आप देखिए तो वो भी लेंथ आपकी क्या सेम है ना, सेम नहीं है। ठीक है, ओके, तो आप सेम करने के लिए आप क्या करोगे, देखिए मैं क्या करता हूँ कि भाई यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यहाँ से मैं एक ऐसे में एक यहाँ से एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैंने ऐसे यहाँ पे एक लाइन बना दिया ऐसे। देखिए ए एंगल कितना बनता है भाई 90 डिग्री, तो ऑब्वियसली ए बी एंगल कितना बनेगा भाई 90 डिग्री बनेगा। मैंने ऐसा क्यों किया, ओके, मैं यहाँ पे एक आपको एग्जांपल देता हूँ। ऐसी कोई एक 2 स्ट्रिंग है ऐसी, ठीक है, और आपको बताए आपको कोई ऐसा बोलता है कि भाई ये दोनों की स्ट्रिंग का डिफरेंस कितना है, ये दोनों की स्ट्रिंग का डिफरेंस कितना है, तो आप क्या करोगे, पहले इसको मेजरमेंट करेंगे और उसको मेजरमेंट करेंगे, पर उसे भी शॉर्टकट एक रीत होती है क्या कि भाई आप यहाँ से काट दो,
ये दोनों स्ट्रिंग को आप यहाँ से काट दो। ये आपकी फर्स्ट वाली स्ट्रिंग थी, ये आपकी सेकंड वाली स्ट्रिंग थी। तो आपको कोई ने ऐसा पूछा कि भाई ये दोनों की स्ट्रिंग का डिफरेंस कितना है, तो आपको क्या करना है कि भाई यहाँ से काट लेना और इतना आपको मेजरमेंट कर लेना है, ठीक है। और आपने क्या सोचा कि भाई दिस एंगल थीटा इज़ वेरी स्मॉल, ए वेरी स्मॉल होता है तो एंगल होता है भाई 90 डिग्री और ये भी एंगल होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो आपने ऐसा काट लिया और आपने मान लिया कि भाई ये दोनों की मीन्स के जो लाइन है वो आपकी लाइन बन गई, हो गई सेम। तो इतना डिफरेंस आपने मान लिया। सपोज के डिस्टेंस आया था भाई, डिफरेंस आया 2, तो क्या मीनिंग होता है भाई ए हमारी डिस्टेंस थी 10 और ए वाली डिस्टेंस थी हमारी 8, ठीक है। वैसे आपको यहाँ पे भी करना है। देखिए कि भाई ए वाली डिस्टेंस हमारी है आर, ये आर आपको दिया हुआ है, ये आर आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो ए वाली लेंथ कितनी भाई स्मॉल है, हमने यहाँ से ऐसे काट दिया, हमने ऐसे काट दिया ऐसे, ठीक है। हमने यहाँ से ऐसे काट दिया तो इतनी वाली जो लेंथ मिलेगी, ए वाली जो आपको लेंथ मिलेगी वो लेंथ आपकी होती है भाई इसके उसकी इसका जो डिफरेंस आपको मिलने वाला है, मैं यहाँ पे जूम करके आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ए वाली जो लेंथ है, ए वाली लेंथ ये आपकी इतनी भाई ज़्यादा है, किसके कंपैरिजन में, ए वाली लेंथ के कंपैरिजन में। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई दिस इज आर प्लस और ये आर माइनस, तो आर प्लस है ना, आर प्लस, तो आर प्लस ये आपके आर से कम है। कितनी कम है, तो मैंने यहाँ से मैंने ऐसा इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। तो मैं यहाँ से ऐसे मैं काट दूंगा तो इतनी जो लेंथ मिलेगी, इतनी लेंथ हमारी इसके आर छोटी है। तो ये लेंथ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए मैंने ऐसा मान लिया कि भाई दिस लेंथ इज़ एक्स, मैं यहाँ पे मैं जूम करके मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके मैं बताता हूँ। ऐसा है, यहाँ से ऐसे और ऐसे, तो ये जो एंगल बन रहा है दिस इज 90 डिग्री। तो ये आपका इसका हाइपो मिलेगा और हाइपो आपको दिया हुआ है कितना कि भाई ए डिस्टेंस है ए और ए भी डिस्टेंस होता है ए, तो ये आपको दिया हुआ है, ख्याल आया, ओके। देन आफ्टर आपको फाइंड आउट किसका करना है भाई, ए वाला फाइंड आउट करना है। तो ए मैंने रख दिया भाई एक्स, एक्स, ओके। तो आपको मैं इसके कैसे फाइंड आउट होगा, देखिए भाई ए वाला एंगल में इसके ए वाला एंगल आपको दिया हुआ है थीटा एंगल, ए वाला है आपका थीटा एंगल। तो मैं कोस थीटा मैं कंसीडर कर लेता हूँ, कौन सा, कोस थीटा। तो कोस थीटा इक्वल टू क्या होती है भाई, बेस अपॉन हाइपो। तो कोस थीटा इक्वल टू होती है एक्स अपॉन ए, कोस थीटा इक्वल टू आपकी फाइंड आउट होगी एक्स अपॉन ए। तो आपको एक्स फाइंड आउट करनी है ना, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आपको मिलेगी, एक्स इज इक्वल टू आपको मिलने वाली भाई ए कोस थीटा। तो ए वाली डिस्टेंस कितनी फाइंड आउट हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस फाइंड आउट हो गई ए कोस थीटा, ख्याल आया आपको। तो ए वाली डिस्टेंस आपकी फाइंड आउट हुई है ए कोस थीटा, ओके। अब आपको मालूम पड़ गया। तो ए वाला डिस्टेंस कितना होगा भाई आर की रिस्पेक्ट में, ए वाला डिस्टेंस कितना होगा कि भाई ए वाला डिस्टेंस ए कोस थीटा मीन्स के आर प्लस वाला जो डिस्टेंस है वो ए कोस थीटा कम है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, आर माइनस ए कोस थीटा, ऐसे इतना डिस्टेंस आपको मिल गया, ख्याल आया आपको, ठीक है। मुझे इतना डिस्टेंस मुझे चाहिए था, तो मैंने ये पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैंने ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। वो डिस्टेंस आया भाई एक कोस थीटा, तो मैंने यहाँ पे मान लिया कि भाई दिस डिस्टेंस इज आर माइनस ए कोस थीटा है और ऐसे आपको मिलेगा। देन आपने मुझे ए वाली लेंथ चाहिए, तो ए वाली लेंथ आपकी बड़ी वाली लेंथ है, आर की रिस्पेक्ट में वो बड़ी है, कितनी बड़ी है, तो मैं क्या करता हूँ, ए वाली जो लेंथ है मैं उसको मैं एक्सटेंड करता हूँ बैकवर्ड डायरेक्शन में, उसको मैंने एक्सटेंड किया बैकवर्ड डायरेक्शन में। देन आफ्टर मैं यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर में ड्रॉ करता हूँ ऐसे, देखिए ऐसे। तो ए वाला एंगल कितना बना 90 डिग्री। तो ए है थीटा एंगल, तो ए भी कितना एंगल होगा भाई, थीटा एंगल होगा। तो हमको फाइंड आउट करना ए वाला डिस्टेंस, ए वाला डिस्टेंस, ये आपको दिया हुआ है ए, तो ए भी कितना होगा भाई ए कोस थीटा होगा। तो ए वाला जो डिस्टेंस है ना, ए वाला डिस्टेंस आपका ऐड होगा, कितना ऐड होगा, ए कोस थीटा ऐड होगा। तो यहाँ पे उसका डिस्टेंस मिलने वाला आर प्लस ए कोस थीटा, क्या आया, आर प्लस ए कोस थीटा। ए वाली जो कॉन्सेप्ट में है ना, आपको ओनली फॉर डिस्टेंस ही फाइंड आउट करना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, देन आफ्टर यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस। आपको जो गिवन डेटा दिया हुआ है वो गिवन डेटा क्या दिया हुआ है, देखिए कि भाई हमारा डायपोल से लेके हमारा पॉइंट पी है ना, वो पॉइंट पी हमारा है भाई आर जितना डिस्टेंस पे, आपको गिवन डेटा में ओनली फॉर आर ही दिया होगा। तो आपको ए वाली डिस्टेंस एक आर की कंपेरिजन में फाइंड आउट करनी है कि भाई आर की कंपेरिजन में वो कितनी कम है। तो आपने क्या किया कि भाई यहाँ पे आर माइनस एक कोस थीटा फाइंड आउट कर लिया। एक कोस थीटा कैसे फाइंड आउट किया, यहाँ से कवर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ से मैं ऐसे में कट करूँगा तो ए वाली लेंथ और ए वाली लेंथ आपकी हो जाती है भाई सेम। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो ये दोनों लेंथ आपकी अब सेम हो गई, देखो ये इतना मैंने कट कर दिया, इतना मैंने कट कर दिया, तो ये दोनों लेंथ आपकी सेम हो जाती है। वैसे ही आपकी ये दोनों लेंथ आपकी यहाँ पे सेम हो गई। देन आफ्टर ये दोनों लेंथ मुझे सेम करनी है, ए वाली लेंथ और ए वाली लेंथ मैंने सेम करनी है। तो मैंने क्या किया कि भाई ए वाली लेंथ मैंने थोड़ी ज़्यादा कर दिया, इतनी ज़्यादा कर दिया, वो कितनी ज़्यादा कर दिया मैंने, एक कोस थीटा। देन आफ्टर वो दोनों लेंथ आपकी सेम हो गई।
ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस मिल गया कि भाई ड्यू टू दी पॉजिटिव चार्ज टू गिवन पॉइंट P दिस डिस्टेंस इज r माइनस ए cos थीटा एंड ड्यू टू दी नेगेटिव चार्ज टू गिवन पॉइंट P दिस डिस्टेंस इज r प्लस ए cos थीटा। देन आफ्टर आपको सिंपल फॉर जो आपने मिस के जो आपका रूल्स है वही आपको लगाना है कि भाई पोटेंशियल ड्यू टू दी पॉजिटिव चार्ज एंड पोटेंशियल ड्यू टू दी नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो हम पोटेंशियल पहले हम फाइंड आउट करते हैं भाई पॉजिटिव चार्ज के लिए, पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो दिस इज अ V प्लस इज इक्वल टू आएगा हमको यहाँ पे मिलने वाला है 1/4πε0 Q अपन उसके बीच का डिस्टेंस यहाँ पे है r माइनस ए cos थीटा, इसके बीच का डिस्टेंस यहाँ पे है r माइनस ए cos थीटा, ठीक है। देन आप हम क्या करते हैं भाई पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज Q, तो उसका हम निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा भाई माइनस, क्योंकि उसका सोर्स चार्ज ही माइनस है, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे माइनस लिखता हूँ। तो माइनस Q अपॉन आएगा बाई 1/4πε0 अपॉन r प्लस ए cos थीटा आएगा। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है नेट पोटेंशियल। नेट पोटेंशियल मीन्स के टोटल V इज इक्वल टू V प्लस यहाँ पे आएगा V माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए मैं दोनों का यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ कि भाई Q अपन आता है पॉजिटिव का 1/4πε0 r माइनस ए cos थीटा और यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा माइनस Q अपॉन 4πε0 r प्लस ए cos थीटा। देन आप इन दोनों में से भाई कॉमन क्या निकलने वाला है, Q अपन 4πε0 कॉमन निकलने वाला है, तो मैं उसको मैं कॉमन ले लेता हूँ। Q अपन 4πε0 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखिए भाई Q अपन 4πε0 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बाकी की टर्म बचेगी r माइनस ए cos थीटा और माइनस 1/r प्लस ए cos थीटा, इतनी आपकी टर्म बची। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है भाई एलसीएम कंसिडर करना है, तो मैं एलसीएम कंसिडर कर लेता हूँ। Q अपन 4πε0 और यहाँ पे है r प्लस ए cos थीटा, यहाँ पे माइनस और ये r प्लस होगा तो हो जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस होता है भाई प्लस, तो यहाँ पे आएगा ए cos थीटा और डिवाइड में मीन्स के जैसा ही मैंने आगे को आपको रूल्स किया था मैं यहाँ पे वापस लिखता हूँ x माइनस वाई और x प्लस वाई, ऐसा आपको दिया हुआ होगा तो आपका आंसर आएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जितना, ठीक है। तो यहाँ पे सेम ही रूल्स अप्लाई होगा कि भाई r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ओके। तो Q अपॉन 4πε0 यहाँ पे देखिए कि भाई r कैंसिल हो रहा है और यहाँ पे बच रहा है भाई 2a cos थीटा और डिवाइड में आ रहा है r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। दिस इज अ पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल। तो ये पोटेंशियल आपका डायपोल का है, पर आपको डायपोल तो नजर नहीं आ रहा है, बट यहाँ पे Q इंटू 2a क्या रखी है डायपोल। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि भाई P इज इक्वल टू उसकी इक्वेशन होती है Q इंटू 2a, तो Q इंटू 2a के बदले आपको रख देना है भाई P। तो आपका पोटेंशियल फाइंड आउट हो जाता है P cos थीटा अपॉन 4πε0, यहाँ पे आएगा r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। और देन आफ्टर यहाँ पे भी आपको एक रूल्स लगाना है, कौन सा रूल्स के भाई आपका जो गिवन डेटा मीन्स के आपका जो गिवन पॉइंट है P और यहाँ उसके यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस दिस r इज वेरी मोर इज कंपेरिजन टू a, मीन्स के r इज ग्रेटर देन a। तो a आपका क्या करना है, निगलेक्ट कर देना है, ठीक है। तो a आप निगलेक्ट कर दोगे तो cos थीटा भी चला जाएगा, तो आपका इक्वेशन क्या बनने वाला है v इज इक्वल टू P cos थीटा अपॉन 4πε0 इंटू r स्क्वायर। दिस इज योर एनी पॉइंट इक्वेशन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो v इज इक्वल टू KP cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो ए वाली जो आपकी इक्वेशन है ना, दिस इक्वेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ए इक्वेशन से आप ऑन दी एक्सिस पे भी फाइंड आउट कर सकते हो। क्यों, देखिए कि भाई आपका डायपोल ऐसा है -2 एंड +2 और आपने पॉइंट कंसिडर किया हुआ है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मीन्स के आर भी यही डायरेक्शन में हो, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी यही है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम फाइंड आउट हुई। तो थीटा इज इक्वल टू आप क्या पुट करने वाले हो भाई 0। तो थीटा इज इक्वल टू आप ए वाली इक्वेशन में आप 0 पुट करिए कि भाई कोई 0 इज इक्वल टू होती है 0। तो v इज इक्वल टू क्या इक्वेशन फाइंड आउट हुई KP अपॉन r स्क्वायर। दिस इज योर इक्वेशन ऑन दी एक्सिस वाली इक्वेशन। देन आफ्टर इक्वेटोरियल एक्सिस वाली इक्वेशन देखिए -2 एंड +2, यहाँ पर आपका कोई पॉइंट P है, तो ए वाली आपकी मिस के R और ए है आपकी P और उसकी इसका एंगल है 90 डिग्री। तो आपको थीटा इज इक्वल टू कंसिडर करना है 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू आप 90 डिग्री यहाँ पे पुट कीजिए तो cos 90 इज इक्वल टू हो जाता है 0। तो यहाँ पे आपका पोटेंशियल फाइंड आउट होता है 0, ठीक है। तो आप ए वाली इक्वेशन से ऑन दी एक्सिस भी फाइंड आउट कर सकते हो और इक्वेटोरियल एक्सिस भी फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो इक्वेशन था अनइवन पॉइंट वाला, उससे आप ऑन दी एक्सिस पे भी फाइंड आउट कर सकते थे। देन आफ्टर आप इक्वेटोरियल एक्सिस पे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है।
इसके हमने लास्ट में हमने निकाला कि भाई अनइवन पॉइंट के लिए हमने पोटेंशियल निकाला। ओके, तो अनइवन पॉइंट के लिए मीन्स के ये हमारा डायपोल है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और हमने यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर कर लिया था। तो डायपोल के सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने कंसिडर किया था आर, ये डिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर लिया था एक ज्योमेट्रिक डिस्टेंस, ठीक है, और ए बी डिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर लिया था। ओके, तो ऐसे आपने सभी डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिए थे। आपने एक लास्ट का जो इक्वेशन मीन्स के आपको टोटल पोटेंशियल फाइंड आउट करना था, तो पोटेंशियल ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज एंड पोटेंशियल ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज के लिए आपने इक्वेशन बना के आपने लास्ट में एक इक्वेशन फाइंड आउट किया था। वो इक्वेशन आपका आ रहा था केपी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। केपी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर ये किसकी वैल्यू पे डिपेंडेंट है भाई? ये एंगल की वैल्यू पे डिपेंडेंट है। किस एंगल की वैल्यू के डिपेंडेंट? देखो यहाँ पे डायपोल मोमेंटम की डायरेक्शन ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो डायपोल मोमेंटम की डायरेक्शन आती है भाई एसी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। देन आफ्टर आपने जो वेक्टर को मीन्स आपने जो पॉइंट को रखा था वो पॉइंट आपका यहाँ पे था, तो ए पॉइंट से लेके ए तक का डिस्टेंस आप ए से डिसाइड किया, तो यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट मीन्स के आपका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो ए से आएगा, तो उसकी भी इसका एंगल, ये एंगल आपको बना हुआ है थीटा डिग्री एंगल बना, ठीक है। तो वो जो थीटा एंगल है वो दिस थीटा एंगल इज रिप्रेजेंट इन द कोस थीटा। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, देखिए ये है भाई डायपोल की डायरेक्शन, मीन्स के डायपोल की डायरेक्शन ए सी जा रही है, ठीक है। और फर्स्ट वाली केस में हमने क्या रखा था, ए से कोई पॉइंट रखा था, ए से यहाँ पे हमने पॉइंट रखा था, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का मीन्स के डिस्प्लेसमेंट है, तो उसका वेक्टर है भाई ए से, तो उसकी भी इसका एंगल है ए से बन रहा है, उसकी भी इसका एंगल ए से बन रहा है, तो आप ए पी कंसिडर करते हो। अगर आप किसी डायरेक्शन में जा रहे हो तो आप ए कंसिडर कर लो, ठीक है। ओके, तो ए वाला एंगल, तो दिस इज योर थीटा एंगल। बट मैंने क्या किया, देखो कि ए वाली जो एक्सिस है मैंने ए से कर दिया, ए से, तो ए बाई कौन सी एक्सिस हो गई हमारी इक्वेटोरियल मीन्स के, तो हमारी हो गई भाई इक्वेटोरियल एक्सिस, जो कि हमारे डायपोल से परपेंडिकुलर है, तो एक्सिस है, ठीक है। तो उसके लिए हम थीटा एंगल क्या कंसीडर करेंगे भाई, ये हमारा आर का वेक्टर है और हमारा मीन्स के डायपोल मोमेंटम की डायरेक्शन जा रही है एसी, तो उसकी भी इसका एंगल आ रहा है 90 डिग्री, तो cos 90 इक्वल्स टू क्या होता है 0, इसलिए हमारा मीन्स के केपी कोस थीटा अपन आर स्क्वायर में आप कोस थीटा की वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपका पोटेंशियल मिलने वाला है 0 मिलने वाला है, ठीक है। देन आप ऑन दी एक्सिस के लिए देखिए, ऑन दी एक्सिस के लिए मैंने ऐसा टर्निंग कर दिया ऐसे, तो डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है और पोटेंशियल की डायरेक्शन भी यही डायरेक्शन में जा रही है, तो बहुत सारी डायरेक्शन इज सेम, सो दैट थीटा इज इक्वल्स टू 0, तो cos 0 इज इक्वल्स टू y आएगा 1, तो आपका पोटेंशियल क्या फाइंड आउट हो गया केपी अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। आया आपका इक्वेशन केपी अपॉन आर स्क्वायर, ऑन दी एक्सिस का देख लीजिए, आपका इक्वेशन ही था केपी अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो अनिवेयर वाला जो पॉइंट का जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द पोटेंशियल, तो वो उसकी बेस से आप ऑन द एक्सिस का भी फाइंड आउट कर सकते हो और इक्वेटोरियल एक्सिस पे भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। हमने आज तक यहाँ तक का हमने देखा, और अगले वाला वीडियो में कोई भी इसका आपको देखना है तो आप मेरे वीडियो को पहले क्लिक कीजिए, तो आपको एक आई बटन नजर आएगा, आई बटन पे आप क्लिक कीजिए तो आपको एक आगे का भी 2 वीडियो आपको नीचे एक प्ले लिस्ट में आपको ओपन होगा, ठीक है, वो आप यहाँ से आप देख सकते हो।